बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि WHO के मुताबिक इस वक्त जो वर्ल्ड में 10% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हेयरिंग लॉस से मुतासर हो चुकी हुई है। यकीनन ये आदादो शुमार ख़तरनाक हैं, लेकिन पता कैसे चलता है कि समात मुतासर होने लग गई है या हेयरिंग लॉस का स्टार्ट हो चुका है? तो आम तौर पे जिन लोगों को हेयरिंग लॉस होता है वो थोड़ा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप बात कर रही हैं तो आप खुद भी सुन रही हैं और दूसरे को भी सुना रही हैं, और जब किसी शख्स को हेयरिंग लॉस होता है तो वो चूँकि खुद उतना प्रॉपर तरीके से सुन नहीं रहा होता तो वो ऊंचा बोलना शुरू करता है। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि हेयरिंग जो है वो ख़राब हो रही है। फिर उसके बाद टीवी की आवाज़ को ऊंचा करना, फिर तीसरे नंबर पे डिस्टेंस से आवाज़ों को या फासले से आवाज़ों को समझ ना सकना। ये वो चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि अब हेयरिंग जो है वो मुतासर हो रही है। तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पे हेयरिंग का टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए, जिसको प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहती हैं, और उससे ये है कि हमें पता चल सकता है कि हमारी हेयरिंग जो है या समात किस हद तक ख़राब हो चुकी हुई है। तो ये आम तौर पे 40 साल के बाद, तो जिस माहौल में हम रह रहे हैं 40 साल के बाद तो कोशिश करनी चाहिए कि हर साल जैसे नज़र टेस्ट करवाती हैं इसी तरह समात का भी एक टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए, ताकि हमें अपना पता चलता रहे कि हमारी कोई समात ख़राब तो नहीं हो रही। तो एक दफ़ा हेयरिंग लॉस हो गया, अब क्या आप बताएंगे कि इसका हल क्या है? क्या ये रिवर्सेबल है या फिर सारी ज़िंदगी ये हेयरिंग लॉस चलता है? आपने जो सवाल किया है कि जी क्या ये समात का नुकसान जो है ये रिपेयरेबल है या रिवर्सेबल है, तो मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि दो किस्म की नुकसानात होती हैं समात की। एक नुकसान ऐसा होता है जिसको हम आर्जी तौर पे कहते हैं। मतलब उसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि आप पहाड़ों पे चले जाती हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी जो समात है वो मुतासर हुई है। हालांकि समात मुतासर नहीं होती, वो चूँकि प्रेशर जो है उसका प्रॉब्लम होता है, तो वो जो एयर प्रेशर है उसकी वजह से, या जैसे जहाज़ में सफ़र करते हैं तो जब जहाज़ टेक ऑफ या लैंड करता है तो उस सूरत में भी इफ़ेक्ट होता है, तो उसको हम टेम्परेरी लॉस कहते हैं। ये वो हेयरिंग लॉस हैं जो कि रिवर्सेबल है। इसी तरह कुछ समात का नुकसान होता है कि जो कि हमारी मतलब कान की जो नाली है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए या कान के पर्दा जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो हेयरिंग लॉस भी रिवर्सेबल होती हैं या वो भी रिपेयरेबल होती हैं, जो मेडिकली या सर्जिकली ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर हेयरिंग लॉस जो है वो परमानेंट हो जाए, जिसको हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहती हैं, तो वो हेयरिंग लॉस जो है या समात का नुकसान वो रिपेयरेबल नहीं है, वो परमानेंट है और उसके चांसेस होती हैं कि वो बढ़ता चला जाए। वो बढ़ता इसलिए है कि अगर हम जैसे नज़र है, अगर नज़र को हम उसके लिए हम चश्मा इस्तेमाल ना करें तो वो भी नज़र ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह अगर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो उस सूरत में अगर हम आला इस्तेमाल करते हैं ऊंचा सुनाने वाला, तो उससे बहुत ज़्यादा जो बढ़ने वाली जो उसकी रफ्तार है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो रुक जाता है।